वेलकम दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू करने वाला है, चैप्टर नंबर 4 अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेसिक्स फार्मूला और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है। तो ये साइन दिख रहा है हमें इंटीग्रेशन का, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सम जो वर्ड होता है हमारा सम, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो सम मतलब एस, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर एस, इसी को अगर हमने स्ट्रेच किया इस तरह से, तो देखिए इस तरह से साइन बन जाएगा। तो इसी को हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम किस तरह से दिखाते हैं और कौन कौन सी टर्म्स होती है उसमें? तो ये इंटीग्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं हम, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर कोई फंक्शन है समझो यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी हमारा फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एफ ऑफ एक्स दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। तो ये फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेशन में डालते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स है हम उसे बोलते हैं इंटीग्रैंड हम उसे बोलते हैं। और यहाँ पर जो dx है, ये dx रिप्रेजेंट करता है कि हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर y होता तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y होता। जैसे हम डेरिवेटिव में लेते हैं d बाय dx, मतलब dy बाय dx मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह से f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये dx रिप्रेजेंट करता है। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसे हम dx, यहाँ पर जो टर्म रहेगी वेरिएबल वही हमारा इंडिकेट करता है कि वो हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर x के डेरिवेटिव हम x के विथ रिस्पेक्ट टू लेते थे। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेशन का साइन। ये फंक्शन है यहाँ पर, इसे हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए dx दिखाया गया है। अगर y होता विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पर हम dy लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये इस तरह से लिखा है मैंने यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से इसे पढ़ते हैं और इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल। तो अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटीग्रल फाइंड करने की प्रोसेस है उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया हमारा इंटीग्रैंड। ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो dx इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो इस तरह से अगर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो हम उसे इंटीग्रल बोलते हैं, और जो इंटीग्रल फाइंड करने की प्रोसेस है उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम जनरली कैपिटल आई लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम डेरिवेटिव में y इक्वल टू फंक्शन लिखते थे, इसी तरह से आई तो कोई भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसे हम लेट आई कंसिडर करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से। ठीक है, कोई फंक्शन होगा, कोई इंटीग्रल होगा हमारा, तो उसे आई से दिखाएंगे हम इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो ठीक डेरिवेटिव के अपोजिट होती है। मतलब जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो अगर यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन क्या होता है कि 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलता है x। तो ये ठीक उसी तरह की उल्टी प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x, और इसमें सिर्फ हम प्लस c ऐड करेंगे। ठीक है, हर एक जो फार्मूला है उसमें प्लस c ऐड करेंगे। मतलब c मतलब होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं सी को। ठीक है, तो जब भी आप कोई फार्मूला यूज करेंगे बेसिक, तो उसमें प्लस सी आपको ऐड करना ही है। तो सिंपली समझ लीजिए अगर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का डेरिवेटिव x हो जाएगा। इसी तरह से साइन x है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर हमारा कॉस एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारा साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस सी में इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी हम कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बेसिक फार्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपने डेरिवेटिव के अच्छे से फार्मूला याद है आपको, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उल्टा करना है, जो आंसर होगा डेरिवेटिव के फार्मूला में वही इंटीग्रेशन में
क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब कॉस का डेरिवेटिव सॉरी साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और प्लस सी इसमें ऐड करते जाना है हमें। तो चलिए कुछ बेसिक्स फार्मूला देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फार्मूलाज एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आप इसे याद रखने में आपकी मदद हो जाएगी इससे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें फार्मूला याद करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बीच में कुछ फंक्शन नहीं, मतलब यहाँ पर होता है वन, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और हमारा एक्स, जैसे हमारा एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो उसके ही उल्टा है, और सिर्फ प्लस सी इसमें हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के मतलब होता है हमारा कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स के एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हमने के एक्स का डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, तो कांस्टेंट तो हमारा बाजू में आ जाता है, और एक्स का डेरिवेटिव वन मतलब के, तो यहाँ पर के एक्स का डेरिवेटिव होता है के, तो के का इंटीग्रेशन हमारा हो गया के एक्स। इस तरह से याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर एक्स रेस टू एन, ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन प्लस वन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो एन प्लस वन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन अपॉन एक्स, हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और इसमें प्लस सी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन है, तो यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू एन डिनोमिनेटर में इस तरह से, तो अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये वन को मल्टीप्लाई करेगा, तो वन मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस टू एन, और यहाँ पर ये एन जो डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जो पावर का साइन चेंज होता है अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यूज ऊपर लेकर जाते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना है। और फिर इसी तरह से एक्स रेस को एन का फार्मूला है, उसी तरह से फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर एन की जगह पर माइनस एन है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम फार्मूला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी क्या है, तो यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, डेरिवेटिव में आपने लिखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कोई भी डिजिट नंबर हो सकता है और बी की भी। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में होगा तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते टाइम, तो एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे लेते थे, तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है इसलिए बाजू में, और एक्स का डेरिवेटिव वन और बी का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय वन ए और प्लस जीरो नहीं आएगा, तो ये इस तरह से ए आंसर आ जाता था हमारा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यही ध्यान में रखना है कि जैसे वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, उसी तरह से वन अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। फिर यहाँ पर इसी तरह से यही फार्मूला एक्स रेस टू एन का, सिर्फ एन की जगह पर यम अपॉन एन है। यम अपॉन एन मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा पावर में, 2/3, 3/4, माइनस 3/4, इस तरह से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव यही फार्मूला, ये फार्मूला और ये तीनों फार्मूला सेम टू सेम है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर पावर देखिए एम प्लस एन है, तो यहाँ पर एम प्लस वन एम अपॉन एन प्लस वन इस तरह से है। ठीक है, ये आपको, और फिर मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पर इस तरह से होगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ए प्लस सी है। फिर ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन भी ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स होगा, और प्लस सी इसमें हम ऐड करते जाते हैं हर एक फंक्शन में। फिर नेक्स्ट है हमारा ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स का इस तरह से ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। ठीक है, इस तरह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव के उल्टा ही सिर्फ। ठीक है, और कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बहुत सिंपल है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का सॉरी साइन एक्स, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर है। फिर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan एक्स होता है। और आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखने की, जो भी इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर देखिए cos x आ रहा है तो डेरिवेटिव में कैसा था कि अगर कोई फंक्शन c से शुरू हो रहा है तो उसके जो आंसर आता है वो माइनस साइन एक्स इस तरह से आता था, माइनस साइन एक्स, या जो भी फंक्शन आएगा उसका उसे हम माइनस साइन लगा देते थे जब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे हम, ठीक है। तो cos के डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन में उल्टा है, अगर हमारा जो इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो इक्वल साइन के बाद आंसर में अगर कोई फंक्शन सी से शुरू होता है तो ये माइनस साइन होगा इसे, यहाँ पर देखिए। फिर क्वाड भी सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस है, फिर कोसेक भी माइनस है, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव के उल्टे ही। इसी तरह से cot x का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता था सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस सी तो ऐड कर देते हैं। उसी तरह से कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक एक्स cot x, तो ये माइनस साइन इस तरफ शिफ्ट है, ठीक है। और कोसेक एक्स cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। tan x का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर क्या है, log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। cot x का डेरिवेटिव क्या आता है, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। फिर उसी तरह से देखिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर नीचे, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस का ये होता था इस तरह से, तो ये उल्टा है इसकी। तो tan इनवर्स का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से cot इनवर्स एक्स का फार्मूला है, और हमें पता है कि जो फंक्शन आंसर में सी से शुरू होता है मतलब cos है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, cot भी सी से शुरू होता है इसलिए माइनस, और कोसेक भी माइनस हो जाएगा। बाकी ये डेरिवेटिव के पूरा उल्टे फार्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ पर तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनको आप ध्यान में रखनी चाहिए। ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये सॉरी इंटीग्रेशन होना चाहिए तो यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। साइन में प्लस है यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस साइन है तो यहाँ पर प्लस है, और कॉस है तो यहाँ पर माइनस है, बाकी दोनों फार्मूला सेम ही है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स dx होता है हमारा x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर देखिए और नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a² माइनस a²। तो हमें पता है कि यहाँ पर देखिए समझो, यहाँ पर हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हमें दिख रहा है a, तो यहाँ पर a² है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर देखिए a है तो यही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 की जगह पर a² है, तो यहाँ पर x के जगह पर नीचे भी a आया है इस तरह से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से ये भी फार्मूला देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a² लॉग ऑफ x प्लस √a² प्लस a² प्लस c। तो यही जो ब्रैकेट डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर x के साथ में प्लस हो जाता है यहाँ पर इस फार्मूला में। फिर यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन है, तो ये भी डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ पर a² माइनस x², तो यहाँ पर 1/2a लॉग a माइनस एक्स, यहाँ पर a माइनस एक्स है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में a प्लस एक्स है, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह से x माइनस न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है, और डिनोमिनेटर पर x प्लस a दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/tan 1 x/a+c। ये tan 1 x के फार्मूला के अपोजिट सिर्फ 1 की जगह पर यहाँ पर a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ गया और यहाँ पर 1/a से मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स √x² - a² इज इक्वल टू 1/a sin 1 x/a+c। इस तरह से फार्मूला है। फिर यहाँ पर ये 3 फार्मूला है, ठीक है। इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम फार्मूला है, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, बाकी सबका सब स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर अंदर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस साइन है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के अच्छे से फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कठिन फार्मूला नहीं है। अगर आपके डेरिवेटिव के फार्मूला याद है आपको, तो आधे से ज़्यादा फार्मूला तो आपको बिना याद किए ही आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ प्लस से आपको याद करना है। सिर्फ आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव किस तरह से करें, और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन के फार्मूले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंपोजिट कंपोजिट इंटीग्रल। तो कंपोजिट इंटीग्रल का क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिट इंटीग्रल्स किस तरह से हम निकालते हैं। तो कंपोजिट जैसे हम डेरिवेटिव के फार्मूलाज थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर कंपोजिट इंटीग्रल है। तो कंपोजिट इंटीग्रल मतलब क्या, हमने शुरुआत में यहाँ पर कुछ मैंने आपको अभी फार्मूलाज बताए। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x + c हो गया। इसी तरह से दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू, यहाँ पर था x⁻n + 1/n + 1 + c, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला हमने इस तरह से देखे। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या कि यहाँ पर हमारे पास x के लिए फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमारा कंपोजिट हो जाएगा। अगर x की जगह पर इस तरह से फॉर्म आ सकता है, ax + b फॉर्म में आ जाएगा। ये x⁻n रहेगा यहाँ पर, तो इसकी जगह पर x + b फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको तो वहाँ पर समझेगा ही, यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ ax + b dx और यहाँ पर पावर में n। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर ax + b, मतलब सारे जो हमने बेसिक फार्मूला देखे अगर उसकी जगह पर इस तरह से फॉर्म आ जाएगा ax + b। तो ax + b क्या होता है, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस इस तरह से। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है और b की वैल्यू भी कोई नंबर हो सकता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर 3x + 5 हो सकता है या 4x हो सकता है। तो 4x लिखा तो मतलब b की वैल्यू यहाँ पर 0 है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हम लेंगे तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ax + b⁻n। तो ये यही फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ x की जगह पर हम क्या करेंगे x + b लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी x⁻n + 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ax + b⁻n + 1, डिनोमिनेटर में भी n + 1। सिर्फ आपको चेंजेस कहाँ पे करने हैं, तो मल्टीप्लाई करते टाइम जो x का कोएफिशिएंट है उसका आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखिए यहाँ पर a कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर 1/a से आपको मल्टीप्लाई करना है और प्लस c, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर समझो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होता है, e⁻x dx होता है हमारा e⁻x + c। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर x की जगह पर हमारा x + b फॉर्म रहेगा। x + b फॉर्म मतलब क्या कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x + 5 dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x है, तो यहाँ पर x की जगह पर 3x + 5 आया है, मतलब x + b फॉर्म में आया है। मतलब यहाँ पर हम इसी e⁻x का ही फार्मूला यूज करेंगे, e⁻, और x है यहाँ पर, तो x की जगह पर सिर्फ जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पावर में 3x + 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो x का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, मतलब 1/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके जो x का कोएफिशिएंट है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और प्लस c हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप कोई भी
और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अगर हमारे पास साइन ऑफ 3x प्लस 5 इस तरह से, कई कई बार ये जो b की वैल्यू होती है, मतलब x प्लस बी फॉर्म बताया मैंने यहाँ पर, तो a की वैल्यू हमारी होती है 3 यहाँ पर और b की वैल्यू 5 है। तो कहाँ यहाँ पर 5 की जगह पर 0 भी आ सकता है। 0 आया तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3x, तो यहाँ पर 3x मतलब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये भी x प्लस बी ही फॉर्म हो गया, सिर्फ b की वैल्यू यहाँ पर 0 है। और ये dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस x, तो यहाँ पर कॉस x की जगह पर हम 3x लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय जो x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 प्लस c। इस तरह से आप हर एक फंक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड आएगा, x की जगह पर x प्लस बी फॉर्म आया तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर x की जगह पर x प्लस बी फॉर्म आया है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास साइन x के इंटीग्रेशन का फार्मूला था, साइन 3x का नहीं, तो हमने क्या किया, साइन 3x का ही फार्मूला यूज किया, सिर्फ यहाँ पर x का कोएफिशिएंट का जो रेसिप्रोकल होता है मतलब 1/3 उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले हम कुछ रूल देखते हैं इंटीग्रेशन के और फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सारे रूल्स वैसे ही है जैसे डेरिवेटिव के लिए है। यहाँ पर समझे दो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और उनकी अगर एडिशन है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर माइनस साइन होगा तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन देंगे, ऐसे सेपरेट इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो के इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, के जो के है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है हमारा के, तो कोई नंबर हो सकता है 2 3 5 -4 0.5 इस तरह से कोई भी। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जैसे डेरिवेटिव में बाहर निकालते हैं इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx हम ले जाएंगे। यही रूल्स है हमारे, ठीक है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो कुछ फार्मूला एक्सप्लेन किए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन के, उनकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम प्लस एम रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू एम डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया होता है उसे हम पहले आई कंसिडर करते जाएंगे, अगर हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम प्लस एम रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू एम और ये डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर अगर एडिशन होगी फंक्शंस की तो हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एम डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू एम, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर यम है, यम मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है कोई भी। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर पहले के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स का फार्मूला एंड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स रेस टू एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1, ठीक है। और अभी हर एक में आपको सी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो है उसके इंटीग्रेशन लेंगे और फिर बाद में हम सी ऐड करते हैं। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम रेस टू एक्स, तो यहाँ पर फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला यूज होगा, तो इसका फार्मूला होता है ए रेस टू एक्स मतलब एम रेस टू एक्स लॉग एम टू द बेस ई और प्लस एम रेस टू एम। तो एम रेस टू एम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यूज करेंगे हम, पहला फार्मूला। एम रेस टू एम यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, एक्स मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हम बाजू में निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर फिर बचेगा कुछ नहीं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये होता है हमारा एक्स और फिर लास्ट में सारे एक ही बार हम सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा आई का, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, तो बहुत सिंपल है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू ई डी एक्स। तो यहाँ पर हम पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे आई कंसिडर कर लेंगे। सो लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू ई डी एक्स। एडिशन है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की, तो यहाँ पर हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू ई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स होता है हमारा ई रेस टू एक्स ही प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू ई। तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स का। तो एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर है ई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई रेस टू सॉरी एक्स रेस टू ई प्लस वन अपॉन ई रेस टू ई प्लस वन सॉरी, और यहाँ पर ये प्लस ई रेस टू ई का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला होगा हमारा ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का, कुछ नहीं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है हमारा। तो यहाँ पर ई रेस टू ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है हमारा एक्स, और ये प्लस सी ऐड कर देंगे लास्ट में। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर सेकंड का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस 3x क्यूब dx। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर हमें पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस 3x ब्रैकेट क्यूब dx। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये एक्स रेस टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो ये एक्स प्लस बी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा ये, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन, तो ये फोर्थ रूट दिख रहा है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -3x ब्रैकेट क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो फोर्थ रूट मतलब 1/4 पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले भी पावर में 3 था, तो 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये dx एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 2 माइनस 3x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 dx, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4, तो यहाँ पर ये 2 माइनस 3x को मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा। कोई भी फंक्शन आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो पावर होगी वो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 3/4 पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं थी मतलब प्लस था, तो यहाँ पर -3/4 हो जाएगा और ये dx एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी रेस टू एन मतलब एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस बी के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी -3, x की वैल्यू x है और b की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, इस तरह से, और पावर में यहाँ पर -3/4 मतलब x प्लस बी पावर रेस टू n। तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे x रेस टू n का। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ठीक से लिख देता हूँ 2 माइनस 3x टू द पावर -3/4 dx। तो ये i इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, ब्रैकेट में मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x टू द पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1, और ये प्लस सी बाद में हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर फार्मूला इसके एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो x की वैल्यू हमारी थी 2 माइनस 3x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या दिख रहा है हमें, x का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/-3। ठीक है, यहाँ पर ये छूट गया था मेरा, तो 1/-3 से क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में हम जो x का कोएफिशिएंट होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, तो ये 4 न्यूमरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऊपर ही लिखता हूँ मैं, ये ब्रैकेट में एज इट इज लिखेंगे 2 माइनस 3x टू द पावर, डिनोमिनेटर से हम करेंगे 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये -3 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में 4 है, ये पावर में सिर्फ इसके। ठीक है, फिर यहाँ पर है -3, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय
माइनस साइन से मल्टीप्लाई यहाँ पर -3 से, और ये +c। फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे i इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ इस 4 को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा माइनस नहीं, 2 3x टू द पावर -3 + 4 हो जाएगा 1, और ये डिनोमिनेटर में 4, और यहाँ पर देखिए फिर डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा -3 + 4 हो जाएगा 1, तो ये 1 और 4 तो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 1, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/-3, तो ये -3 में यहाँ पर इस तरह 16 के डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और डिनोमिनेटर में -3, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर है +c। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 16/-3 इंटू 2 - 3x टू द पावर 1/4 + c, ठीक है। आपके बुक में यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर ये 4 उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आंसर में उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है। तो आपके बुक का आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, यहाँ पर 16 की जगह पर 4 रह सकता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा है 4, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x टू द पावर 10 dx। तो यहाँ पर पहले हम इसे i कंसिडर कर लेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x टू द पावर 10 dx। तो अभी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1 - x, ये यहाँ पर x + b के फॉर्म में हमें दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन के। तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट है माइनस, मतलब -1, और b है यहाँ पर 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसी का कंपोजिट फंक्शन का। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, x⁻n dx, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x⁻n + 1/n + 1 + c। तो x की जगह पर 1 - x है, तो ये 1 - x टू द पावर 10 + 9 + 1 है, n + 1 मतलब 10 + 1, और डिनोमिनेटर में भी 10 + 1, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये x नहीं है, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, x + b के फॉर्म में। तो जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -1, तो -1 से -1 के रेसिप्रोकल मतलब 1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और +c इसमें ऐड करेंगे। सो ये i इक्वल टू 1 - x, 10 + 1 हो जाएगा 11, और डिनोमिनेटर में भी 11, और ये -1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-1 -1 हो जाएगा। तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, और ये +c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी 5th नंबर का एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा ही है। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 6 अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx/3x² + 4। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो शुरुआत में पहले हम इसे i कंसिडर करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/3x² + 4। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो i इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो कॉमन निकाल लिया समझो बाहर मैंने यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर ये बचेगा 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x², और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, मतलब 4 से हम 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। कॉमन निकालना मतलब इस टर्म को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3x² को 3 से डिवाइड किया तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, और 4 को 3 से यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। अभी देखिए i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस ये 4 को मैं इस तरह से 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 3 को √3, और इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हमारा ये जो टर्म आ गया है, ये इस तरह के फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या 1 + x², कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि x² की वैल्यू है यहाँ पर, और या हम यहाँ पर ये फार्मूला नहीं, यहाँ पर कंपोजिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² +
ए स्क्वायर का ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला है हमारा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/3, तो कॉमन ही है, कॉन्स्टेंट ए बाजू में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 1/a मतलब 1/a, ए की वैल्यू क्या है 2/√3, 2/√3, फिर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो x अपॉन ए की वैल्यू हमारी 2/√3 और ये प्लस सी। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/3, तो ये 2/√3, √3 ऊपर आ जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स √3 डिनोमिनेटर में, तो ये x को मल्टीप्लाई करेगा और ये डिनोमिनेटर में 2 रहेगा और ये प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1/a, 3 जो है हमारा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्योंकि ये इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमें √3 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय √3/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स ऑफ √3x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर आई ऊपर लिख देता हूँ, आई इक्वल टू 1/2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 और मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स √3x अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 7, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसे i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √9 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर आता है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी x स्क्वायर आया था अंडर रूट के अंदर, तो हम क्या करते जाएंगे, हर बार जो x का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम कॉमन निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये 4 है हमारा, इसे हम कॉमन निकालेंगे, तो ये 4 में यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ, जो यहाँ पर बचेगा 9/4। ठीक है, जो कॉमन निकालता है, अगर 9 में से हम 9 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9/4, और -4 को डिवाइड कर दिया तो ये 4 चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा -x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कॉमन निकाल लिया हमने x, तो ये i इक्वल टू, ये 4 देखिए अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, इसलिए डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 के इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो ये 9/4 बचा है, तो यहाँ पर मैं 3/2 इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह से हम 9/4 को लिख सकते हैं मैंने। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट है हमारा, ठीक है, अंडर रूट भी लिखना है हमें। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो हमारे पास अभी ये फार्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन है, अभी फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर फार्मूला देखता हूँ मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3/a मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a की वैल्यू देखिए 3/2 है यहाँ पर, तो ये 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, तो ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये 2 को x को मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 प्लस सी। इस तरह से हमारा ये i की वैल्यू आ गई फाइनल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन आ गया। बहुत सिंपल फार्मूलाज है और सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत में थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x log a to the base e plus e raised to a log x to the base e dx।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन दिया है उसे हम आई कंसिडर करेंगे, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई प्लस ई रेस टू ए लॉग एक्स टू द बेस ई और ये dx। ठीक है, इस तरह से। अभी हमें पता है यहाँ पर एडिशन है तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए लॉग एक्स टू द बेस ई dx। तो ये आई इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉगरिथम का यूज करेंगे। ई रेस टू ए एक्स मल्टीप्लाई में है तो ये ए के पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए टू द पावर एक्स और यहाँ पर बेस में ई, और ये है हमारा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए अगर ए को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स के पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू ए निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर ए टू द बेस ई और dx। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस में ई है और यहाँ पर बेस में ई है, तो अगर इस तरह से अगर होता है हमारा तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, जो था उसे हमने पावर में शिफ्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग के, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पर ए रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स dx, और यहाँ पर बचेगा देखिए यहाँ पर बेस में ई है, यहाँ पर बेस में ई है, और लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब एक्स रेस टू ए यहाँ पर बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू ए। ठीक है, एक्स रेस टू ए dx। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया लॉगरिथम का रूल इस तरह से, ई रेस टू लॉग पी टू द बेस ई। तो यहाँ पर देखिए लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम इसे इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर अगर ए बेस लॉग का बेस ई और यहाँ पर जो बेस है जिसके पावर में सारा फंक्शन है, तो ये भी यहाँ पर ई होगा, तो ये सेम सेम होंगे, तो यहाँ पर लॉग के साथ में जो होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ए रेस टू एक्स था इसलिए ए रेस टू एक्स लिख दिया, और ये एक्स रेस टू ए था इसलिए एक्स रेस टू ए यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी हम देखिए आई इक्वल टू, तो ए रेस टू एक्स का फार्मूला है हमारा ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई प्लस एक्स रेस टू ए का फार्मूला है एक्स रेस टू एन का फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन और प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखिए यहाँ पर, ये एग्जांपल नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसका डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वो सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फिर हम अभी लेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा यहाँ पर, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसे हम आई कंसिडर करेंगे पहले। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए कॉस मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/sin x और ये इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये dx सेपरेट सेपरेट कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा tan इनवर्स एक्स माइनस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम साथ में इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे एज इट इज़ रख देता हूँ, साथ में दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन लेंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x होता है हमारा कोसेक एक्स और cos x अपॉन साइन एक्स होता है हमारा cot x। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया। क्यों किया इस तरह की एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें cos x और cot x मिल गया और हमें इसके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है हमारे पास, इसलिए। ठीक है,
तो ये आई इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस कोसेक एक्स, क्वाट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स और ये dx। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स, सॉरी dx नहीं चाहिए यहाँ पर, प्लस सी ऐड करते हैं हम, ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं है तो हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 11 और 12 आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी टाइप का है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 13 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा इवेल्युएट, यहाँ पर हम पहले लेट कंसिडर करेंगे। इवेल्युएट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो ये आई इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स माइनस टू का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू एक्स और मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू टू प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर और अपन में हमारा एक्स और ये dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर और ये एक्स, तो फोर एक्स और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स और ये टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और डिनोमिनेटर में एक्स। इस तरह से हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर ली। अभी हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये x और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x dx। फिर यहाँ पर ये माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 4 हम कांस्टेंट है तो बाजू में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट है इसीलिए 1 अपॉन एक्स dx बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x होता है हमारा x रेस टू n प्लस वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस वन मतलब 1 है, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं मतलब, तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमारा x प्लस 4 और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x प्लस सी। तो यहाँ पर ये 1 प्लस वन हो जाएगा स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में 2 माइनस 4x प्लस 4 log x प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं दोस्तों, और बाकी की जो एग्जांपल्स है फिर हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको इंटीग्रेशन जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।